हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और आज थोड़े गुस्से में है, पता नहीं क्यों है, रीजन पूछेंगे। कौन गुस्से में है? जो शानदार है, लाजवाब है, बेमिसाल है, एकदम कड़क है, गजब के राजीव मिश्रा हैं। आखिरी हो सकता है क्या, ये जो लास्ट मैच बचा है सिडनी में वनडे का, वो आखिरी हो सकता है संभवतः दो खिलाड़ियों के लिए, विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए। देखिए, रोहित शर्मा ने तो 73 रन बना लिए, कुछ सांस उन्होंने चैन की ली होगी, लेकिन एक अपना खाता नहीं खोल पाए दोनों ही मैचों में, जो ऑप्टस स्टेडियम में हुआ और एडिलेड में हुआ। सिडनी में कहीं ऐसा ना हो हैट्रिक लग जाए, इसलिए उन्हें बहुत इंप्रूव करना है। तो इन दोनों महान खिलाड़ियों का ये आखिरी दौरा भी हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि सिडनी का ये जो ग्राउंड है बहुत बुरा साबित हुआ है टीम इंडिया के लिए। क्यों, वो राजीव मिश्रा बताएंगे। सब कुछ मैं ही थोड़ा नहीं कहूंगा, राजीव बताइए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैच, और पंकज भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है कि विराट और रोहित के लिए स्पेशली ये मैच मेमोरेबल बनाने का एक तरह से कहा जाए स्टेज है, एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे नहीं, क्योंकि 2027 तक कोई दौरा है नहीं ऑस्ट्रेलिया का। ना आप टेस्ट मैच खेलने जाएंगे, अब रिटायर ही कर चुके हैं, ना वो T20 ओडीआई अब खेलना है, तो ओडीआई की कोई सीरीज नहीं है। तो ये आखिरी मौका है आपका बड़ा इंपैक्ट छोड़ने का ऑस्ट्रेलियन फैंस के सामने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में। और वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड जो वर्ल्ड की है, हिस्टोरिकल ग्राउंड है, स्टेडियम खचाखच भरे रहते हैं। ये बहुत अच्छी ऑस्ट्रेलिया की बात लगती है, उसमें बहुत सारे इंडियंस होते हैं। कुछ स्टेडियम ऐसे, जैसे एससीजी की बात करें, वहाँ आपको जाके एक अलग ही फील आता है, क्योंकि उन्होंने अपना एक ब्लॉक है पंकज भाई, जो 1800 शताब्दी में बना था, और तब से उन्होंने उसको बचा के, उस हेरिटेज को बचा के रखा है, उसको पूरा ग्रीन रखा है उसको, और बाकी पूरा स्टेडियम आपको अलग दिखेगा, वो पोर्शन अलग दिखेगा। तो एससीजी जाते ही मतलब एक अलग तरीके की फीलिंग आ जाती है। और ये फीलिंग इसलिए और बड़ी हो जाती है कि यहाँ सचिन तेंदुलकर ने 241 रन की एक बड़ी पारी खेली थी टेस्ट मैच में, वो इंस्पायर कर सकती है विराट और रोहित को। देखना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने एक शॉट पर्टिकुलर रोका और उसके बाद उन्होंने इतनी बड़ी पारी खेल दी। तो अगर सचिन ऐसा कर सकते हैं तो विराट और रोहित भी कर सकते हैं। मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे और पूछा, तो उस पर थोड़ा रोशनी डालिए कि वनडे मुकाबले जितने भी हुए इस ग्राउंड पर, उसमें नंबर्स बताइएगा, हम कितने हारे हैं, वो कितने जीते हैं, कितने ड्रॉ हुए हैं, और टेस्ट मैच भी हमने बुरी तरह से, टेस्ट सीरीज भी हारी है वहां पर। तो ये बुरे स्वप्न की तरह रहा है सिडनी ग्राउंड टीम इंडिया के लिए। जी, और मुझे बड़ा हैरानी होती है पंकज भाई, जब भी एससीजी की बात होती है ना, लोग कहते हैं नहीं नहीं स्पिन फ्रेंडली विकेट मिलेंगे और भारत को फायदा होगा। लेकिन जैसे ही आप आंकड़ों पे नजर डालें तो यहाँ पर हमने टोटल 19 वनडे खेले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो है 16 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, सिर्फ 2 मैच हमने जीते हैं, एक मैच नो रिजल्ट था। टेस्ट मैच की बात करें, उस टेस्ट मैच जो लास्ट टेस्ट मैच हमने खेला, हम 2.5 दिन में टेस्ट मैच हार गए थे वहाँ, क्योंकि वहाँ पे बॉलैंड और हेजलवुड और ऑस्ट्रेलिया पेस बॉलिंग के सामने हम पूरी तरह तहस नहस हो गए थे। तो कोई अच्छी यादें है नहीं पिछले, अगर आप पिछला मैच भी याद करें और पिछला वनडे याद करें तो और ही डर लगेगा आपको। 389 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे उस मैच में, 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। 2020 के बाद अब 25 में मैच खेलने जा रहे हैं सिडनी में, यानी लगभग आधे दशक के बाद। तो वहाँ पे 389 फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थी स्टीव स्मिथ ने अपने लिए। उसके अलावा टॉप 5 सबने तोड़ा था, बहुत बुरी तरह तोड़ा था भारतीय गेंदबाजों को। उसके बाद जब भारतीय टीम की बैटिंग आई तो विराट अकेले ही जूझ रहे थे, 89 बनाए थे। तो विराट के लिए मुझे लग रहा है वो इनिंग्स भी देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने सिडनी में उस क्रूशियल मैच में किस तरह का रन चेस उन्होंने सेट किया था। हालांकि उनके आउट होते हैं हम 51 रन से, फिर मैच हार गए। लेकिन जैसे कि आपने चर्चा की शुरू में कहा कि कुछ ग्राउंड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप जाके अपनी यादें, या आप जिनको आइडियल मानते हैं सचिन तेंदुलकर को, तो उनको सोच के आप जाके बहुत अच्छा कर सकते हैं। और देखिए, ये इतनी हाइप सीरीज थी ना पंकज में, वहाँ हर तरफ पोस्टर विराट, सचिन, विराट और रोहित के लगे हुए थे। अब 2 मैच में कुछ हुआ नहीं है खास, तो तीसरा मैच ऑलरेडी प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा, जो आपने भी कहा कि कहीं 0 की हैट्रिक ना हो जाए, ये भी डर है। और 3-0 से हारने का भी एक बड़ा डर है, क्योंकि आमतौर पर भारतीय टीम इतने मतलब बैक टू बैक मैचेस हारती नहीं है ओडीआई। ये व्हाइट वॉश हो जाए ऐसा ग्राउंड है भारत। हाँ, ये बहुत चांसेस काफी हद तक है, और जिस तरह की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खेला अभी तक, चांसेस मुझे लग रहा है थोड़े और बढ़ जाते हैं। और देखिए, ये को अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा। जब भी हम चर्चा करते हैं, जो अच्छा खेलता है, वो चाहे फिर किसी भी टीम की बात हम करें, तो उनको सराहना ही पड़ता है, क्योंकि हर जगह पर, यानी बैटिंग, फील्डिंग और गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलिया हमसे श्रेष्ठ रहा है। पहले 2 मैचों में उन्होंने दिखा दिया, और अब रोहित शर्मा और विराट कोहली, उन दोनों को कुछ अच्छा करना हो, क्योंकि वो बहुत सारी यादें जुड़ी हैं सिडनी ग्राउंड से। जैसा विराट कोहली की पारी में के लिए बताया उन्होंने, और उनके अगर आइडल हैं, हर किसी के हैं जो भी क्रिकेटर हैं, सचिन तेंदुलकर, तो उनको एक तरह से सम्मान देने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि दोनों के बल्ले से रन निकलने चाहिए, और वो प्यास सबसे ज्यादा तो विराट कोहली को होगी, क्योंकि अभी तक जिस तरह से उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, हम उम्मीद करते हैं कि सिडनी में फिर वो पुराना वाला जादू दिखा देंगे। लेकिन उसके लिए
करना क्या होगा, क्योंकि रोहित शर्मा तो काफी हद तक अब हेजलवुड को समझे हैं। पहले वो 5 ओवर बड़ा खतरनाक स्पेल था मिच स्टार्क और उन दोनों का, लेकिन उसके बाद 73 रन की पारी उन्होंने खड़ी की। तो मुझे लगता है कि उनको बेहतर से समझ रहे हैं, लेकिन विराट कोहली के लिए थोड़ा सा दिक्कत है अभी। दिक्कत है। और पंकज भाई आपको याद होगा पर्थ मैच से पहले प्रेडिक्शन हमने किया और फिर एडिलेड मैच से पहले, और अब तीसरी प्रेडिक्शन हम कर देते हैं कि ऑलमोस्ट वैसी पिच आपको मिलने वाली है। अच्छा। सिडनी में भी, क्योंकि जो वेदर है वो पर्थ से एडिलेड पहुंचा है, वेदर ठीक सिडनी में भी चेंज हो रहा है। हाँ। और अब पिच की बात थोड़ी करते पंकज भाई, मैंने मतलब वहाँ पे जो क्यूरेटर है उनसे और एक दो मेरे जानने वाले लोग जो कोचिंग करते हैं वहाँ उनसे बात करी। एक बुली जगह है वहाँ पे, उसको वहाँ की जो पिच की मिट्टी उसको बुली सॉइल कहते हैं। अच्छा। 75 किलोमीटर दूर है। उसकी खासियत क्या है? वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो बड़ा आप स्ट्रेंज करेंगे। रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल? नहीं, रेड सॉइल तो है वहाँ की, बट उसका जो क्ले है उसके बारे में लोग बोलते हैं कि जैसे हवा चलती है हवा के हिसाब से उसका नेचर बदलता है, मॉइस्चर भी आ जाता है। हाँ, और वो कहते हैं बहुत डेंजरस विकेट है, यानी कि आप धूप होगी तो स्पिनर्स को मदद करेगी, जैसे थोड़ा सा वहाँ पे रेनी कंडीशंस होंगे तो सीमा स्कोर को मिला के वो जो पिछले 10-12 साल से वहाँ से वो मिट्टी आती है। हाँ। और वो जो जगह है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे कभी तो समंदर और पहाड़ बहुत रेयर है कि कॉम्बिनेशन मिले। वहाँ पे आपको बड़े बड़े मिट्टी के टीले मिलेंगे जहाँ से वो मिट्टी के आती है पिचेस के लिए। और आपको एक चीज़ और बताएं, साउथ ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे भी पिचेस बनती हैं जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अंडर में आती है, मिट्टी वहीं से जाती है, तो इसीलिए इसको बुली पिच भी कहते हैं। अब इस बुली पिच में कौन कौन बुली होने वाला है ये देखने वाला बात होगी। फिर भी आपको क्या लगता है, विराट की बात बाद में मैं करूंगा, रोहित शर्मा जिस अंदाज में खेले जी, तो आप यू आर सेटिस्फाइड या कुछ कमियां नजर आई? नहीं, बहुत अच्छी बैटिंग करी है, और उस ट्रैक पे, इतना चैलेंजिंग ट्रैक पे जाके खड़े होना और अपने शॉट्स के रेंज को दबा के रखना। हाँ। और वेट करा उन्होंने कि जब तक बॉल थोड़ा पुराना नहीं हो जाएगा मैं अपने शॉट्स नहीं खेलूंगा। हाँ। ये दर्शाता है कितने डिटरमिन थे। लोग बोलेंगे अपने लिए बैटिंग कर रहे थे, टीम के लिए नहीं खेला, बट अगर रोहित शर्मा की आप पारी हटा दे पंकज भाई तो क्या किया हम 150 पे आउट हो जाते हैं। तो मतलब वो हमें देखना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है विराट को रोहित से एक लेसन। और मैं एक और चीज आपसे समझना चाहूंगा, देखिए जब रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी दूसरे एंड पे हो तो कोई नौजवान जो उनके साथ आजकल, चूंकि हमारी पूरी युवा टीम है, एक बड़ा सहारा रहता है कि एक बड़ा पेड़ हमारे साथ है तो उसके शेल्टर में हम हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और निभानी होती है रोहित शर्मा को, क्योंकि अपने खेल से, अपने अंदाज से, और अगर वो अवॉइड कर रहे हैं उस गेंदबाज को, अपने ढंग से खेल रहे हैं, तो वो समझाने की भी जिम्मेदारी उनके ऊपर अतिरिक्त होती है। बिल्कुल होती है। और देखिए, और ये काम उन्होंने दोनों मैच में किया। हालांकि शुभमन ने जब चांस लेने की कोशिश की तो पिछले मैच में जो पर्थ में था वहाँ तो अनलकी रहे, लेकिन उसका एडिलेड में तो बहुत अच्छा कैच उनका पकड़ा गया। तो ओवरऑल अगर आप देखें सिनेरियो जो था, एक्चुअली जो स्ट्रैटेजी है इंडियन टीम को यही लग रही है कि रोहित को कहा गया है कि आप 30-40 ओवर बैटिंग करें, जितना लंबा खेल सकते हैं, और बाकी के जो बैट्समैन उनके सराउंडिंग में जाके अपने शॉट्स खेल सकते हैं। और यही बात विराट पे भी लागू होती है कि मतलब हाँ, तो विराट के बारे में समझना चाहूंगा आपसे कि क्या गलती कर रहे हैं दोनों ही मैच में आपने? नहीं, गलती नहीं, वो तो अच्छी गेंदबाजी भी कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया की भी तारीफ करनी चाहिए कि बहुत अच्छा ट्रैप, बहुत अच्छा एक प्लानिंग के साथ वो विराट के अगेंस्ट उतरे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि विराट आखिरी मैच खेलने आए तो उनको हम लाइए हलवा से परोस दें। वो आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप एक एक रन बनाने के लिए संघर्ष करें मैदान पे। और विराट को अब दिखाना पड़ेगा कि विराट वनडे क्रिकेट के अगर बेस्ट बैट्समैन माने जाते हैं तो क्यों है। और ये एक बार थोड़ा कई बार दिखाया, छोटा सा काम करना है, 2-0 के बाद एक से पहले एक लगा देना, एक सेंचुरी चाहिए बस, उसका काम हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं जरा गेंदबाजी की तरफ। तो कुलदीप यादव खेल रहे हैं, आपको लग रहा है, विश्वास है पूरा? देखिए, अब ये तो गौतम गंभीर की जिद से पूछना चाहिए, क्योंकि जिद ने तो लुटिया डुबो दिया यहाँ पे। बहुत आराम से सीरीज 1-1 बराबर हो सकती थी पंकज भाई। हाँ। पर्थ में हमारे, चलिए वो कंडीशंस थोड़ी अलग थी, टॉस हार गए, बट एडिलेड में टॉस हारने के बाद भी, 265 बनाने के बाद भी हम ये मैच जीत सकते थे अगर कुलदीप को खिलाया जाता। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर था मुझे लग रहा है। अब सिडनी में अगर थोड़ी हम कहते हैं अकल आ गई होगी तो खिलाएंगे, नहीं होगा सेम कॉम्बिनेशन खिलाएंगे तो फिर आप तैयार रहिए 3-0 के लिए, क्योंकि जरा से भी 2.5 विकेट हुआ और खुदा ना खास्ता ऑस्ट्रेलिया ने रन चेज किया तो वो उनको पता है कि इनकी बॉलिंग वीक है, हमें कहाँ जाकर। अच्छा, नाउ आई आल्सो वांट टू लर्न दैट दोनों तरफ के जो गेंदबाज हैं, जो पेस बॉलर्स हैं उनके, हेजलवुड और मिच स्टार्क, हमारे अर्शदीप और मोहम्मद सिराज, व्हाट इज द डिफरेंस? ये एक्सपीरियंस सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। मिचेल स्टार्क और हेजलवुड 10-12 साल से एक साथ खेल रहे हैं। यहाँ तो पता ही नहीं अगला मैच खिलाएंगे साथ में कि नहीं। अभी हर्षदीप और आपका हर्षित राणा और सिराज खेल रहे हैं, अगले मैच में बुमराह आ जाएंगे तो बुमराह खेलना शुरू करेंगे। तो आप किसी को स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं कि बेसिकली आप इस चक्कर में कि वर्कलोड मैनेज करना है, अलग अलग फॉर्मेट में अलग गेंदबाज खिलाने, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका जो बेस्ट 5 गेंदबाज हैं आप उनको उस फॉर्मेट में ले जाके खिलाइए। अब इस जो अभी जो कुछ चल रहा है, अब अगर आप देखें आपका बेस्ट बॉलर कौन है, जसप्रीत बुमराह के बाद जो विकेट टेकिंग ऑप्शन है वो है कुलदीप, उनको आप खिला नहीं रहे। तो ये पूरी तरह से मुझे लग रहा है जो मैचेस हमारे ना पंकज भाई,
वो स्ट्रेटजी में हारे हैं हम, खेल में उतना नहीं 19-20 है, हम होटल में हारे हैं, कमरे में जहाँ स्ट्रेटजी बनाएगी, ड्रेसिंग रूम में हार रहे हैं, ग्राउंड में तो चलिए खराब जो हो रहा है वो हो ही रहा है। तो चलिए अब हमने ओपनिंग पेयर की बात कर ली और हमने जो हमारे गेंदबाज हैं उनके बारे में बात कर ली। खासतौर पर कुलदीप यादव को खिलाया जाना चाहिए। वो लगातार राजीव कह रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया के सबसे महान गेंदबाजों में अगर नाम शुमार होगा तो उनका भी हो रहा है और अभी करंट में तो सबसे अच्छे वर्ल्ड के स्पिनर हैं। आप भी ऐसा कोई मानते शक हैं? नहीं है, देखिए उनका परफॉर्मेंस बोल रहा है, परफॉर्मेंस बोलता है। अब जरा बाकी खिलाड़ियों की मैं बात कर लूं कि उनको भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना है। श्रेयस अय्यर, हम बात करें केएल राहुल की, और ये जितने भी खिलाड़ी हैं, आपको लग रहा है कि इन्होंने अपना अपना काम किया है ठीक से? अक्षर पटेल के बारे में थोड़ा ऑलराउंडर है। श्रेयस अय्यर के पास तो बहुत अच्छा चांस था शतक लगाने का, वो मिस किया उन्होंने। क्या पता वो बड़ा स्कोर करते हम जीतते मैच। जिस तरह का रैश शॉट खेला, फिर के राहुल ने भी वैसे ही शॉट खेला। मुझे दिक्कत है पंकज भाई, वो जो 3 प्लेयर खिलाए जा रहे हैं ना ऑलराउंडर के नाम पे, नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर, उनका क्या रोल है ये टीम मैनेजमेंट को बताना चाहिए उनको, और नहीं बता पा रहे तो उनमें से किसी को आप ड्रॉप करें। इतने ऑलराउंडर्स की जरूरत है। नंबर 1 कौन है जो बाहर होने चाहिए? सबसे पहले मुझे लग रहा है वाशिंगटन सुंदर बाहर बैठना चाहिए और कुलदीप यादव अंदर आने चाहिए। बाकी रेस्ट टीम ठीक है, उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। हर्षित के बारे में कुछ कहेंगे? किसके बारे में? एक और गेंदबाज जिसकी हम अक्सर बात करते हैं। हर्षदीप नहीं, हर्षित राणा ठीक ठाक प्रदर्शन किया। अभी एक दो मैच से आप नहीं कह सकते, बट ये तो रेगुलरली आप इनको खिला रहे हैं और कोई रिजल्ट नहीं है। ऊपर वाले आउट होते हैं, आप नीचे भी आउट हो जा रहे हैं, तो क्यों इतने नंबर बढ़ाने हैं? फिर तो आप एक अच्छा बॉलर खिलाइए जो कम स्कोर में भी आपको मैच जिता सके। बिल्कुल। और केएल राहुल के बारे में तो क्या कहें, उन्होंने तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, देखिए अपनी तरफ से पूरा वो। इसमें कोई शक अच्छा, अब जरा बारी आ गई, चूंकि हम प्रोग्राम के आखिर में आ गए हैं, वो जो आप परसेंटेज देते हैं 80-20, 50-50, क्या लगता है व्हाइट वॉश किस तरफ ज्यादा? नहीं, व्हाइट वॉश तो मुझे नहीं लग रहा है। मुझे अभी भी लग रहा है कि इंडिया को मैच जीतना चाहिए। स्कोर 2-1 रहेगा और मे बी विराट के बैट से बहुत अच्छी इनिंग हम देखें सिडनी के मैदान। तो इस बार 60-40 में आप हमें ले रहे हैं, इंडिया को ले रहे हैं? हाँ, मैं 50-50 ही ले रहा हूँ अभी भी। वो हम बताया ना, मैं आपको होटल के कमरे में हारे, जहाँ स्ट्रेटजी बनाई आपने, वो ड्रेसिंग रूम में हारे जहाँ प्लेयर आपने सही नहीं चुने। तो अगर सिलेक्टर सुन रहे हैं, हेड कोच सुन रहे हैं, तो कुलदीप यादव उनकी जगह बनती है। वाशिंगटन सुंदर इन्होंने सबसे ऊपर रखा जो बाहर होने चाहिए। वो इसलिए नहीं कि वो खिलाड़ी बुरे हैं, लेकिन जगह मतलब प्लेइंग जगह आप देखो बिल्कुल तो किसके लिए तो प्लेइंग 11 में सबसे ज्यादा अगर किसी की पोजीशन अच्छी है, बनती है, तो वो जगह बनती है कुलदीप यादव की। उनको खिलाना चाहिए और वो अंतर ला सकते हैं। बिल्कुल। और हम पूरी उम्मीद करते हैं, तमाम जो भारतीय टीम क्रिकेट को पसंद करते हैं वो ये चाहेंगे कि इंडियन टीम जो है कम से कम 2-1 तो करे, ये सिडनी वाला मैच जरूर जीते, ताकि आगे अच्छा बेस बनेगा। आगे अभी ये लंबी सीरीज चलने वाली है, T20 है, फिर उसके बाद टेस्ट मैच भी होने। अभी हम आपसे ले रहे हैं इजाजत। थैंक यू सो मच।